And welcome to our episode of Inside Report with our supremely loved experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजू चौधरी जी. Welcome to Bollywood प्रेमी. इंतजार रहता है पब्लिक को आपकी आवाज, आपके व्यू पॉइंट्स, आपके इनसाइट्स सुनने का. इस एपिसोड में हम लोग बातें करेंगे जो फिल्में रिलीज हुई, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे किस तरह से प्रदर्शन किया इन फिल्मों ने. शुरुआत करते हैं सबसे पहली पिक्चर जो आमिर खान की पिक्चर रिलीज हुई. उनके प्रोडक्शन की तरफ से अपने सुपुत्र के लिए उन्होंने 100-150 करोड़ झोंके रिस्क में डाले. अब कितना कलेक्शन आया है, कैसे रहा परफॉर्मेंस? सर फर्स्ट में लेबर डे होता है, कई जगह छुट्टियां होती हैं, इसीलिए एक नहीं दो नहीं कई भाषाओं की फिल्में रिलीज हुई. हिंदी बोलिए एक दिन, मराठी में राजा शिवाजी जो हिंदी में भी डब होकर रिलीज की गई, तमिल की पिक्चर कारा, पैट्रियट इतनी बड़ी फिल्म मलयालम इंडस्ट्री की, मम्मूटी और मोहनलाल, कन्नड़ की केडी. एक तेलुगु इंडस्ट्री की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो पाई बड़ी. इसकी वजह ये थी कि तेलंगाना में ना सिंगल स्क्रीन की स्ट्राइक चल रही है. सिंगल स्क्रीन बोला हम रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि आप प्रॉफिट शेयरिंग पे एग्रीमेंट नहीं बदल देते. सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई, कोई नहीं चली. उम्मीद थी कि शायद राजा शिवाजी मराठी में अच्छा परफॉर्म करे. बात करते हैं, लेकिन ओपनिंग के बाद पिक्चर उतर गई बुरी तरह से. सबसे बड़ी बात करते हैं एक दिन की. पता नहीं लोग कैसे बोल रहे हैं कि 125 करोड़ की पिक्चर बनी है, बहुत जन बोल रहे हैं सर 25 करोड़ भी बजट नहीं है पिक्चर का. आपको आमिर खान इतना पागल नजर आता है कि वो 125 करोड़ अपनी बेटी की फिल्म में डाल दे, जबकि खुद की फिल्म जो सितारे जमीन पे थी उसका बजट बोला 125 करोड़ नहीं है. इम्पॉसिबल. 25 करोड़ से ज्यादा की पिक्चर नहीं है. सर जैसे कि उम्मीद थी कि 1 करोड़ की ओपनिंग ली और 5 दिनों का कलेक्शन मुश्किल से हुआ है 3 करोड़. पिक्चर ट्यूसडे को 10-15 लाख के बीच में कलेक्शन आ गई. 5 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन होगा पिक्चर का. तो सोचिए कितनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई. एपिक डिजास्टर है. एपिक मतलब, और वो भी एक रेप्यूटेड बैनर आमिर खान प्रोडक्शंस. आज कोई नया बैनर पिक्चर बना के ऐसी बेवकूफ बड़ी पिक्चर बने दूसरी बात है. एक आमिर खान जो 6 महीने से इसके प्रमोशन में लगे हुए हैं, दिन रात मीडिया को बुला रहे हैं, घर पे ट्रेलर दिखा रहे हैं, टीजर दिखा रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं. शायद उनको पहले से इंटेंशन थी मैं रो दूंगा तो भैया लोगों समझ जाएगा कि पिक्चर बॉक्स ऑफिस कैसी बनी है. और जब जैसे आपने पहले भी कहा था वो जिस फिल्म में रोए पिक्चर का सत्यानाश हो गया. अभी उनको उभर के आना चाहिए, प्रोडक्शन से तौबा करके. अभी उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं साल में 1 नहीं 2 3 फिल्म पिक्चर करूंगा. जितना लॉस हुआ इतने 400-500 करोड़ का इतनी फिल्मों बना के, चड्डा हो, हैप्पी पटेल हो, ये बेटे की पिक्चर हो, लाहौर का पता नहीं जो बंटवारा बन चुकी उसका क्या हाल होएगा. तो सही डिसीजन आमिर का 3 फिल्में करे. लेकिन लगता है कि आमिर खान जो 2-3 साल में 1 फिल्म करते हैं 1 साल में 3 फिल्में कर पाएंगे. इम्पॉसिबल सर. अभी सबसे पहली न्यूज वही है कि शायद 3 इडियट का सीक्वल शुरू हो. अब कब शुरू हो ऑफिशियल इंतजार कीजिए अनाउंसमेंट का राजू ईरानी के बैनर से. तो एक दिन के भाई आपके पास मैं आना चाहूंगा. सितारे के टाइम पे आपने बहुत सपोर्ट किया था आमिर खान को. कहा था कि सितारे वाज नॉट अ वॉश आउट कि ये पिक्चर फ्लॉप है, लेकिन आप अड़े रहे कि पिक्चर हिट है. लेकिन अब क्या बोलोगे सर? देखो पिक्चर की उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम थी और एक कॉज था हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन पे. आपको भी इन्वॉल्व तो होते थे आप पिक्चर में. ऐसा नहीं था कि आप एकदम ही. ये तो क्लीन बोल्ड है यार. ये तो फर्स्ट डे से मैंने जब देखी तो मैं आधा सो रहा था आधा जाग रहा था. ये फिल्म में कोई बात ही नहीं थी. जी हाँ. हीरो का चार्म नहीं, कोई हीरो लगता नहीं है कि हीरो ऐसे इंडियन हीरोज नहीं होते हैं. बॉक्स ऑफिस पे जो आते हैं उनको गुड लुकिंग बनाना पड़ता है, उनको हीरो जैसा लॉन्च देना पड़ता है. जैसे संजय दत्त आया, शाहरुख खान आया या कुमार गौरव आया, कितने मिसालें हैं. वरुण धवन देखो, कोई ऐसे थोड़ी ना आते हैं यार बाबूजी बन के. इसमें क्या उसको दिया है, डप्पू बना के पेश किया है. तो ही डजंट लुक अट्रैक्टिव एट ऑल फॉर द ऑडियंस. ना जेनजी को पसंद आया, ना जनरेशन को किसी को पसंद आया. और ना ही लड़की इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. लोग बोलते हैं वाओ व्हाट एन एक्ट्रेस, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, स्पॉन्टेनियस, बट इतना नहीं जैसे आमिर खान ने बोल दिया शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस. क्या हो गया है आमिर खान साहब को? मेरे को समझ नहीं आ रहा है हाउ ही इज गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन सच अ फिल्म व्हिच हैज नो रियल ऑनेस्ट डेप्थ, which has no real honest emotion to involve you. पिक्चर में कुछ है ही नहीं. लड़की का नाक थोड़ा मेरे को मोटा लगा. She also has to repair herself to become a good box office heroine for Hindi films. बाकी ओवरऑल तो ये फिल्म मेरे को तो डिजास्टर से डिजास्टर लगी. 2.5 करोड़ भी जो बोल रहे हैं कलेक्शन है, आई हैव डाउट्स. कहाँ से लोग गए, कौन गया देखने?
किसी को नहीं समझ में आई ये पिक्चर, किसी को नहीं पसंद आई है, ना क्लास को ना मासेस को। आमिर खान को एक्चुअली अभी प्रोडक्शन छोड़ देना चाहिए, एक्टिंग पे ध्यान दे, बिकॉज वो हाफ स्लीव पहन के टी शर्ट पे घूम रहा है तो अच्छा लग रहा है। ये रोने धोने का तो चलो एक कैंपेन था, मैं भी इन्वॉल्व हो गया, मैंने बोला आमिर खान साहब रो रहे हैं तो वाकई में यार दिल को छू रही है पिक्चर, मगर मेरे को तो रोना छोड़ो यार, बिल्कुल सोना ही आ रहा था, वो स्लीपिंग, बहुत जगह नींद आती है एंड में जाके थोड़ा 5 मिनट के लिए, बट क्या फायदा है ऐसी पिक्चर का जो 5 मिनट लास्ट में जाके थोड़ा सा जगाए आपको। सो इट इज अ डिजास्टर। ओके, दोनों ने रिपोर्ट दिया है इट्स अ डिजास्टर। आमिर खान अगर आप सुन रहे हो तो टेक सम एक्शन, और जो भाड़े के टट्टू आप बुलाते हो घर पे उनको ना बुला के हमारे एक्सपर्ट्स हमको बुलाइए, जो कि आपको सही डायरेक्शन और सही बताए कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा भटके हुए हमें नजर आ रहे हो। लेकिन आप क्यों बोल रहे हो? एक तो आमिर खान को सख्त मेरी हिदायत या राय है, उनको साउथ की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, फॉरेन की फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए। उससे इंस्पायर होकर पीछे उल्टे सीधी फिल्म बना देते हैं जो हमारे परिवेश में फिट नहीं होती हैं। जैसे कि पिक्चर कोरियन की कॉपी थी, थाई फिल्म कॉपी तो थी, साथ में पोस्टर तो कॉपी कर डाला, जो पोस्टर पिक्चर का था सेम टू, मतलब उसमें भी मेहनत नहीं की। और आपकी हीरोइन है यार, कुछ अच्छा ढंग का मेकअप तो करो, लगता घर से उठ के सीधा नाइट में आई है उसमें, चलो भैया कैमरे में खड़ी हो जा, अरे आप सीता का रोल कर रही है वो, और एक तो साउथ एसेंट था, हिंदी प्रॉपर बोल भी नहीं पा रही थी, एक्सेंट भी गड़बड़ था पिक्चर में, मेकअप बहुत खराब था। और आमिर बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी की फिल्म की स्क्रिप्ट में जरा भी दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। भाई स्क्रिप्ट तो ये आपने खुद सुनी, खुद ही चुनी ना पिक्चर में, और क्लाइमेक्स भी बोले आपने चेंज किया, तो अभी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि मैं बेटी की फिल्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ, उसको पूरी आज़ादी दे रखी है। सर ये आज़ादी देखे ना, आपने बेचारे कैदी का सत्यानाश कर दिया। नहीं, सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है हीरो को, जस्ट बिकॉज वो थाई में हीरो का मैला सा एक हेडफोन है थ्रू आउट, चश्मा टूटा हुआ फूटा हुआ, कुछ सेफ्टी नहीं लगा, आप घुमा दो ना। हिंदी फिल्म के स्टैंडर्ड के हिसाब से, बॉक्स ऑफिस को मद्देनजर रखते हुए, हमारी जनता को खुश करते हुए कुछ अच्छा हीरो दिखाओ। क्यों उसको जानबूझ के आप ऐसा दिखा रहे हो जो पहली बात तो भाई स्टोरी में दम नहीं था, जो स्टोरी थी बहुत बेहुदा स्टोरी थी कि लड़की याददाश्त चली गई एक दिन के लिए फिर वापस आ जाएगी, वो प्यार हो जाता है ना, वो कंसेप्ट भी समझ में नहीं आता है, वो सबसे बेहुदा कंसेप्ट था। और एंटरटेनमेंट हो, गाने हो, सब कुछ लचर स्तर पे था। बात करते हैं सेकंड राजा शिवाजी। छोटी सी बात, अगर स्टार बन जाता है ना आदमी तो एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे शाहरुख खान था, रब दे बता दी जोड़ी, उसको कैसी लूज शर्ट चश्मा, क्योंकि हम जानते हैं, बॉक्स ऑफिस जानता है ये स्टार है। यहाँ तुम अभी इतना बड़ा रिस्क मत लो अपने आप को ऐसे पेश करने का। अभी सर अगर आहान पांडे को भी अगर ऐसी कोई पिक्चर मिल जाती है तो भी पब्लिक आ जाएगी, वो हैंगओवर देखेगी, भाई सैयारा में कुछ करके दिखा, इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर भी ध्यान देगा। महाराजा डिजास्टर थी, तो थोड़ा तो कुछ हीरोइज्म होना चाहिए हमारे इंडिया में, लोगों को हीरोइज्म चाहिए। आते हैं अगली पिक्चर पे सर राजा शिवाजी। बहुत सारी उम्मीदें थी पिक्चर पर, मैंने कहा था कि हिंदी वर्जन नहीं चलेगा, मराठी में डिसेंट बिजनेस करेगा, लेकिन मराठी वर्जन ने भी काफ़ी निराश किया। एक मराठी फ्लेवर होने के बावजूद फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी थी, करीब 10 करोड़ का ओपनिंग था पिक्चर का, 3 करोड़ हिंदी में, 7 करोड़ मराठी में। लेकिन उसके बाद पिक्चर गिरती चली गई, संडे थोड़ा अप रहा, सेकेंड डे पिक्चर 2 करोड़ नीचे गिरी, और मंडे को 50% ड्रॉप हो गई, मात्र 5 करोड़ पे आ गई। तो टोटल 5 दिनों का कलेक्शन है जस्ट 40 करोड़ प्लस, मतलब 12 करोड़ मैं बोल सकता हूँ हिंदी का कलेक्शन 5 दिनों का, और मराठी का करीब 28 करोड़। 40 करोड़ पिक्चर की लागत बहुत ज़्यादा है, 100 करोड़। मुझे लगता है कि लाइफ टाइम कलेक्शन 75-80 करोड़ में पिक्चर सिमट जाएगी, यानी कि रितेश को बहुत भारी लॉस उठाना पड़ेगा इस पिक्चर के लिए। OTT डिजिटल से उनको पैसा मिल जाए तो दूसरी बात है, जियो सपोर्ट कर दें, बाकी फिल्म बुरी तरह से नकार दी गई दोनों वर्जन में सर। सर बुरी तरह से तो पिक्चर भी हमने देखी थी, वेड 70-80 तक गई थी, 100 भी क्रॉस नहीं किया था। तो रितेश को अपना बॉक्स ऑफिस वैल्यू पोटेंशियल समझना चाहिए, 100 करोड़ की पिक्चर बना दी। जी कारण है यहाँ, नंबर 1 पीछे जियो का हाथ था, तो 100 करोड़ फाइनेंस मिल गया। जियो इज द नेगेटिव राइट होल्डर, जियो पूरी तरह से सपोर्ट में खड़ा है, मगर ये फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, इट इज़ डेफिनेटली अ गुड एवरेज, तकरीबन 50 करोड़ टच कर जाएगी। मराठी वर्जन तो देख लेंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी भी वो ऐसे नहीं देखते हैं कि नहीं हमको नहीं देखना है या क्रिटिसाइज करना है, दे टेक शिवाजी महाराज जी एज गॉड। तो पिक्चर महाराष्ट्र तो देख रहे हैं, मराठी में आप 70-80 तक जाएगा।
और हिंदी का तो पहले ही हमने बोला था, सबको पता था। इसका कारण ये है कि शिवाजी महाराज जी कन्विंसिंग नहीं लगे हमको। शिवाजी महाराज जी का रोब नहीं था, उनकी आंखों में वो फायर नहीं आई है जो होनी चाहिए थी। शिवाजी महाराज ऐसे होने चाहिए जो मतलब कुछ बोले तो 5,500 करोड़ लोग पागल हो जाए देख के, वो होते हैं शिवाजी महाराज का रोब। वो है ही नहीं। आज हम कभी कोई इलेक्शन का कोई प्री कैंपेन देखते हैं, राज ठाकरे साहब बोलते तो कैसे आपला हे करायचं, वो चाहिए, वो नहीं था, इसमें मिसिंग था। ही लुक्ड वेरी सॉफ्ट, इसकी वजह से आपको मजा नहीं आया। संजय दत्त वॉज गुड, और बाकी बहुत स्ट्रेच किया लंबा, एक ही चैप्टर बताया। क्यों नहीं बताया कि शिवाजी महाराज ने 3 उंगलियां काट दी थी शाइस्ता खान साहब की। खान साहब मैं बोल रहा हूँ, साहब ही नहीं बोलना चाहिए, मुगल था जिसको मार के भगाया था पुणे से। कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी, कितनी विक्ट्रीज थी शिवाजी महाराज की, मराठा किंगडम की, वो नहीं दिखाते हुए आप मुगल एम्पायर को ग्लोरीफाई कर रहे हो, कैसे मजा आएगा। थ्रू आउट नजर आता है कि मुगल बहुत पावरफुल थे और हम लोग ऐसे ही। Why are you showing like this? So this also I think has affected the spirit of the film. मजा नहीं आया इसलिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है राजू जी को कि पिक्चर धीरे धीरे मराठी में कवर कर ले। मराठी में क्योंकि नरेंद्र जी को नहीं लग रहा है कि भक्ति है मराठी में। देखो 70-80 करोड़ का धंधा कर लिया तो 30-35 चलो यहाँ से समझ लो मराठी में ज्यादा आ जाते हैं, VPF का माफ कर देते हैं, बहुत स्कोप है उसमें। वेरेज इन हिंदी में नहीं है, हिंदी में बहुत 10-12 करोड़ ही है। बाकी OTT ये वो सब संभाल लेगी ना। ज्योति देशपांडे बैठी है, नुकसान नहीं होने देगी, किसी तरह एवरेज हो जाएगी। जबरदस्ती बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके आप हिट दिखाओ तो दूसरी बात है, लेकिन जहां बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, पिक्चर बॉक्स ऑफिस से निराश किया। आपने सही कहा कि पिक्चर की लेंथ ज्यादा थी, स्टोरी में दम नहीं था इतना, एक ही खाली अफजल खान का कैरेक्टर पूरा 1.5 घंटा पूरा खींच दिया गया था। शिवाजी महाराज ने बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनकी दिखा सकते थे, उनकी वीरता की कई सारी कहानियां हैं, सब मिसिंग था सर उसके अंदर। एक भी जगह वो नहीं दिखाया, डरा हुआ, सहमा हुआ। क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बस वही मेरे को बुरा लगा। और जैसे मैंने पब्लिक को भी पूछा, जैसे सर ने भी बोला कि रितेश को इतना एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने जितना कि अभिषेक बच्चन की तारीफ की। अभिषेक वाज मच बेटर देन रितेश, ऐसा लोगों ने बाहर आके बोला। मेजर चेंज अभिषेक की डायलॉग डिलीवरी सुधरी है। वो पहले डायलॉग डिलीवरी में पूरा 100% कन्विक्शन नहीं आता था, कहीं वो कुछ तो करता था। अभी इसमें कन्विक्शन से बोला है। संजय दत्त को भी जब वो डांटता है कि तुम राजा नहीं हो, तुम नौकर हो राजा के, मैं जो चाहूंगा करूंगा, जाता है वो साला रोब। कमाल का है यार। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस तेवर, एंग्री यंग तेवर ऑफ आ गया। ही इज शाइनिंग। अभिषेक बच्चन कैन हिट द गोल। बातें थोड़ी आ रही है। ये 2 मेन पिक्चरें थी जो हमारे इंडस्ट्री की तरफ से आई थी। एक मराठी एंड बॉलीवुड बोल सकते हैं, राजा शिवाजी, और बॉलीवुड की तरफ से आमिर खान की पिक्चर। अब बाकी के इंडस्ट्री के पिक्चरों का क्या हाल होगा सर? सर ये तो अच्छा होगा कि साउथ की फिल्में पहले हिंदी में डब करके रिलीज किया करते थे और सभी लाइन से फ्लॉप होती थी। गनीमत है उनको सद्बुद्धि आई, उनको लगा कि हमारी फिल्में पैन इंडिया ऑडियंस के लिए नहीं बनी है, इसलिए कोई भी फिल्म, जबकि बड़ी स्टारकास्ट है इसके अंदर, एक भी डब होकर रिलीज नहीं की गई। जो शौकीन है साउथ के, वो जाके उन्होंने सबटाइटल वर्जन देखा। बात करते हैं धनुष की फिल्म की, कारा फिल्म का ओपनिंग अच्छा था 10 करोड़, लेकिन जैसे कि अक्सर होते हैं साउथ की फिल्म का, चौथे दिन पिक्चर दम तोड़ देती है। 100 करोड़ की लागत, अभी तक का मुश्किल से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 40 करोड़। तमिल 20 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाई ये पिक्चर। ओवरसीज में थोड़ा मिल जाता है तो 50-55 के अंदर पिक्चर सिमट जाएगी। बहुत बड़ी लूजिंग फिल्म है। और दूसरी लूजिंग फिल्म साबित हुई पैट्रियट, मलयालम की, बहुत सारी फिल्म सर, 140 करोड़ बजट, बहुत बड़े दोनों सुपरस्टार, 18-20 साल के बाद उनकी वापसी हुई साथ में कहानी देखने के लिए। एक थॉट बहुत अच्छा था। आज के परिवेश में लोगों ने कनेक्ट किया कि कैसे एस्पिरेंस ड्रामा था उसका। मोहनलाल का छोटा सा रोल, शायद इसीलिए नकार दिया कि मोहनलाल को इतना छोटा रोल क्यों दिया। नयनतारा बहुत छोटे से रोल में थी, लेकिन मम्मूटी के फैन लोग डेफिनेटली इसको पसंद करेंगे। लेकिन बॉक्स ऑफिस मायने रखता है। पिक्चर अभी तक मुश्किल से कलेक्शन कर पाई है 68 करोड़। ओके, तो 90-95 लाइफ टाइम रहेगा, बेटर है बाकी से। लेकिन जहाँ कॉस्ट 140 करोड़ है तो उसके मुकाबले पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। सबसे शॉकिंग थी पिक्चर केडी द डेविल। सबसे बड़ा प्रमुख इसका बैनर सर KVN प्रोडक्शन। हाँ, उनकी लटकी पड़ी है, टॉक्सिक आगे पीछे होती जा रही है।
जननायकन जो पिक्चर थी वो लीक हो गई, बाहर हो गई। हाँ। ये पिक्चर 100 करोड़ की बनाई, सब मुश्किल से 15 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, 15 करोड़। हाँ। ध्रुव सर्जा कोई स्टार नहीं है कि कन्नड़ के लोग देखें या बाकी तमिल मलयालम के ऑडियंस देखें। आउट एंड आउट रिजेक्टेड। सरप्राइज किया पिक्चर गुजराती ने, साजिद नाडिया वाली पिक्चर दाप करो, बहुत कम बजट की पिक्चर है, 1 करोड़ की लागत से मात्र पिक्चर बनी है और 3 दिन में पिक्चर ने इसका कॉस्ट रिकवर कर लिया। अच्छा, 1 करोड़ से ज्यादा कीमत नहीं थी, जहाँ ये 80 करोड़ 100 करोड़ पिक्चर बना रहे हैं। और गुजराती की आजकल थोड़ी लॉयल ऑडियंस हो गई है, जाती है फिल्म देखने, नंबर ऑफ शोज अच्छे मिले इसको, तो इससे अब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट साजिद भाई के लिए तो मामूली बात है। जब भी वो बेकार से बेकार फिल्म में 200-250 करोड़ फूक देते हैं तो 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देवेंद्र भोजानी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है, एक पारिवारिक फिल्म है, देखने लायक फिल्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुजराती में, डब वर्जन में होती तो शायद जा सकते थे लोग। जी हाँ सर, ये सारी फिल्में आपने सुनी? फॉर्चुनेटली गुजराती में है, क्योंकि गुजराती सिनेमा का गुजराती फ्लेवर गुजरात में ही पसंद आता है। अभी आपने लालो देखा था ना, किया था हिंदी में, क्या हुआ था, तो इज डन अ वाइज थिंग, इट इज मेंट फॉर गुजराती एंड इट्स डूइंग गुड। उसका सब्जेक्ट, उसकी बात अलग है वहाँ गुजराती ऑडियंस के साथ। जैसे मद्रासी का तमिल से रिश्ता बनता है, कन्नड़ का कन्नड़ के ऑडियंस से होता है, बहुत मुश्किल होता है कि सारी फिल्में पैन इंडिया बने, ऐसी गुजराती भी मुश्किल है। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट था ना, टिपिकल हिंदी टाइप का है। अपनी बीवी को छोड़ के चले गए फॉरेन, वहाँ पर करोड़पति बन जाता है, बाद में इसका हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, दिल बदल जाता है कि चलो मैं गांव में जिसका मैंने लूटा, बड़ा बिजनेसमैन ना, उनसे आगे माफ़ी मांगू, तो माफ़ी मांगने के लिए कैसे देश में आता है, फिर उसकी जर्नी दिखाई है, अपनी बीवी से लास्ट में जाके माफ़ी मांगता है। तो टिपिकल हिंदी फिल्म का ड्रामा नजर आता है। शॉकिंग रही अगेन डेविल्स वेयर्स प्राडा 2, उसने भी निराश किया। सर लोगों को उम्मीद थी फैशन इंडस्ट्री पे, मेरिल स्ट्रीप पे, लेकिन मुश्किल से 5 दिन का कलेक्शन 15 करोड़ हुआ। जो बाकी फिल्में जो 80-100 करोड़ क्रॉस कर जाती हैं, इसमें वो बात नजर नहीं आई। बात करूंगा माइकल की, बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, 35-40 करोड़ के बीच कलेक्शन हो चुका है, अभी भी लोग जा रहे हैं, पेट्रोनाइज कर रहे हैं। मेरे को टिकट नहीं मिल रही थी फुल, इधर सिटी मॉल, फन रिपब्लिक, सब जगह फुल। इसका वड़ा पाव बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, ये लंबी रेस की पिक्चर है माइकल, 6-8 हफ्ते आराम से बॉक्स ऑफिस पे खींचेगी सर। ओके, एक वो जो केडी द डेविल जो पिक्चर रिलीज हुई, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, थोड़ा बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो कुछ रिव्यूअर्स है, कुछ क्रिएटर्स है, उन लोगों ने रिव्यू किया इस फिल्म को, और जिन जिन लोगों ने नेगेटिव रिव्यू किया, उन लोगों को इस प्रोडक्शन हाउस ने, इन मेकर्स ने नोटिस भेजे। रियली? हमारे दोस्त थे सूरज कुमार, उनको भी नोटिस भेजे। जैसे ही रिव्यू आउट हुआ, आधे घंटे के अंदर ये लोग नोटिस भेज रहे। इतनी डरी हुई ये इंडस्ट्री है, कन्नड़ा इंडस्ट्री। इसके पहले भी जनवरी के फर्स्ट वीक में इस साल के एक पिक्चर आई थी, कोई 46-49 कुछ नंबर था, उसने उन लोगों ने हमको भेज दिया था एक नोटिस कि आप लोगों ने ऐसे कैसे नेगेटिव। अगर इतने डरते हो आप, तो डोंट रिलीज योर फिल्म। एग्जैक्टली, यस। पिक्चर लगाओ ही मत ना, आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। अगर आप लोग अपने पिक्चर बना रहे हो, हीरो खुद को हीरो बोल रहे हो, जी, यस, डेफिनेटली, आई एग्री विद Sir, वेरी रॉन्ग। all journalists, YouTubers should form an association and put this across to everybody कि rule of freedom of press is that you can't stop anybody's freedom of press, freedom of movement, freedom of speech. आप लिमिट में बोलो, किसी को पर्सनल अटैक मत करो, मगर अगर उसने पर्सनल अटैक किया है जर्नलिस्ट ने, तो डेफिनेटली आप नोटिस भेजो। बट फिल्म की बुराई की है, फिल्म के बारे में दायरे में रह के बात की है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इंडिया है, दिस इज नॉट तालिबान। सर ऐसे नोटिस से कुछ नहीं होता है, मेकर्स को भी पता है, डराने धमकाने के लिए भेज देते हैं कि अपना वीडियो निकाल दो, मत बोलो, लेकिन कुछ नहीं होता है। हमने कितने केसेस देखे हैं, धुरंधर के टाइम पे भी आपको पता होगा, जियो ने भेज दिए थे हजारों लोगों को नोटिस कि कोर्ट में आ जाओ। नहीं, उसमें पर्सनल अटैक है तो ठीक है, आप भेजो। फिल्म के बारे में है और कुछ गंदी भाषा नहीं यूज की है, सेंसिबली बोला है आपने और फिल्म को क्रिटिसाइज किया, तो दैट इज योर राइट, इट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। हाउ कैन यू स्टॉप? कोई नोटिस को माना ही नहीं जाएगा, कोर्ट भी फेंक देगा उठा के। ये एक इस्टेब्लिश कर देना चाहिए हम सब एसोसिएशन बना के कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी, एनर्जी। लीगल लॉयर्स तो आपको उल्लू बनाएंगे, बोलेंगे भेजो नोटिस, मगर उन नोटिस का कोई मीनिंग ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो ये सारी फिल्में थी जो कि इस हफ्ते रिलीज हुई, उनके बॉक्स ऑफिस पे हमने बातें की है, किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। अगर आप लोगों ने इन फिल्मों में से कोई देखी नहीं है तो जाके जरूर देखना, और हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी फिल्म आपको पसंद आई है।
थैंक यू थैंक यू